अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डर्मेटोलॉजी की ऑस्पीज़ के बारे में। ठीक है, अभी जो व्यूज़ आ रहे हैं ना वो सारे नॉन सब्सक्राइबर्स के ना व्यूज़ आ रहे हैं, तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ना बैचमेट के साथ ना शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ओस्पी वन से स्टार्ट करते हैं। ये एक पिक्चर है, पिक्चर बेस्ड ओस्पी है। ठीक है, एंड देन वी हैव द क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लीजन्स। डर्मेटोलॉजी में जो लीजन की जो ना डिस्क्राइबेशन होती है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा, अगर कोई भी आपके पास डर्मेटोलॉजी में पिक्चर होगी तो सबसे पहले यही क्वेश्चन होगा कि डिस्क्राइब करें ना पिक्चर को। ठीक है, इस पिक्चर को हमने डिस्क्राइब ऐसे करना है कि जो ना these are the papules and the pustules. If you see, this is a papule with the pustule, उसके अंदर pustule भी है। ठीक है, and there is a pigmentation and this is the pigmentation and this is also a pigmentation. Papulo pustules and pigmentation with some scarring points. ठीक है, ये देख रहे हैं, these are the some scarring, जो black जो points है ना वो आपके पास क्या, ये scarring points है। ठीक है, papulo pustules and pigmentation with the scarring, this is the जो ना आपके पास का डिस्क्रिप्शन ऑफ द लीजन। यहाँ पर ये जो लीजन का सबसे पहला क्वेश्चन था ये था। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, इट इज़ ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड, दिस इज़ पर्टिकुलरली द केस ऑफ द एक्नी। ठीक है, यहाँ पर एक्नी का केस है। इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, इट इज़ ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड एंड ड्यू टू दिस इन्फ्लामेशन देयर इज़ इंक्रीज इन दी प्यूपिनी बैक्टीरिया जो ना एक्नी जो होता है उसकी ना जो आपके पास क्या, उसकी जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाती है एंड उसकी वजह से जो ना सीबम की जो प्रोडक्शन है वो आपके पास क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। दिस इज़ द एटियोलॉजी ऑफ दी एक्नी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैनेजमेंट मोडालिटीज़ एक्नी में हम क्या करते हैं, फेस वाश का जो ना आपके पास क्या प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। एंड देन रिमेंबर वन थिंग इन डर्मेटोलॉजी, सबसे पहले अगर आपने ट्रीटमेंट लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है इन ऑस्पीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टॉपिकल एंड सिस्टमिक। ऑस्पीज़ में या तो आप जो है ना अनऑब्जर्व दे रहे हैं या फिर ऑब्जर्व दे रहे हैं, टॉपिकल एंड सिस्टमिक ज़रूर मेंशन करना है वहाँ पर। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर टॉपिकल मेंशन किया, क्लेंडामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड बेंजाइल पेरोक्साइड भी दे सकते हैं। एंड इन सिस्टमिक ड्रग्स वी कैन गिव द डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन और द आइसोट्रेटिनियन। ठीक है, indication of isotretinoin is given in the nodulocystic acne or the scarring type of the acne. ठीक है, it is given in the nodulocystic kidney not kidney, nodulocystic acne or the scarring. ठीक है, moving to the next station, describe the lesion. इस lesion को सबसे पहले आपने describe करना है। this is a annular इरिथमेटस, देख रहे हैं बिल्कुल रेड है। दिस इज़ अ एन्यूलर इरिथमेटस प्लाक विद द सेंट्रल क्लियरेंस, देख रहे हैं सेंटर बिल्कुल क्लियर है, विद सम स्केलिंग। आपको ये नज़र नहीं आ रही है लेकिन मुझे सब अच्छे से नज़र आ रही है। ठीक है, दिस इज़ स्केलिंग, या आपको ठीक से नज़र नहीं आ रही होगी वैसे। ठीक है, दिस इज़ अ जो ना उसका एन्यूलर इरिथमेटस प्लाक विद द सेंट्रल क्लियरेंस एंड स्केलिंग विद द रेज्ड बॉर्डर। इसका जो बॉर्डर है वो आपको रेज्ड दिख रहा होगा आपको, जो ना इसका बॉर्डर क्या है, बिल्कुल रेज्ड है। ठीक है, दिस इज़ दी जो ना आपके पास क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लीजन। नंबर 2, हाउ डज इट जो ना आपके पास क्या इवॉल्व। ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है। तो ये क्या, स्मॉल पेप्यूल था पहले, स्मॉल पेप्यूल की वजह से ये क्या इसके जो क्या कहते हैं ग्रोथ होती है वो आपके पास क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगली जो ना ये मूव करता है, सेंट्रीफ्यूगली मूव करता है। ठीक है, दिस इज़ दी जो ना इवॉल्वमेंट ऑफ द लीजन। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट इवॉल्व। ठीक है, स्मॉल पेप्यूल मूव सेंट्रीफ्यूगली। ठीक है, देन नेम द ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द ट्रीटिंग इट। सबसे पहले तो टॉपिकल मेंशन करना होगा, मिकोनाजोल, आइसोकोनाजोल, टर्बेनाफिन भी दे सकते हैं। एंड इन सिस्टमिक वी कैन गिव दैट इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल एंड टर्बेनाफिन। ठीक है, एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर, नेम एनी 2 अदर साइट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ये आपके पास क्या स्कैल्प को भी इन्वॉल्व कर सकता है, फीट को भी ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकता है, एंड देन ग्रोइन एंड एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेशन है हमारे पास क्या, नेम द इन्फेक्शन। यहाँ पर इन्फेक्शन का नेम देना है सबसे पहले। दिस इज़ अ हर्पीस सिम्प्लेक्स लेबियालिस। ठीक है,
एंड नेम डिस्क्राइब द लीजन इन दी जो ना आपके पास क्या पिक्चर। देर आर सम मल्टीपल जो ना आपके पास क्या ग्रुप्ड वेजिकल्स हैं एट द लोअर लिप, मल्टीपल ग्रुप्ड वेजिकल एट द लोअर लिप। नेम एनी टू अदर डिजीज caused by the virus on the skin. It is molluscum contagiosum and varicella and the measles as well. Management of this infection, it is managed by the symptomatically because it is ये normally तो आपके पास क्या spontaneously resolve हो जाता है टाइम से। अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है तो आपने एसाइक्लोवीर टॉपिकल भी दे सकते हैं, एसाइक्लोवीर हम सिस्टमिक भी दे सकते हैं फॉर द 3 months, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन है हमारे पास क्या, दिस नेम दी इन्फेक्शन। ये जो इन्फेक्शन है दिस इज़ अ मोलस्कम कंटीजियोजम and describe the lesion in the picture. Most important thing in the molluscum contagiosum lesion is the pearly white papule with the central डिप्रेशन जिसको हम पंक्टम बोलते हैं। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, दिस इज़ अ पर्ली वाइट पेप्यूल विद द सेंट्रल डिप्रेशन। ये सेंट्रल इसमें जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, दिस इज़ अ सेंट्रल डिप्रेशन इन द जो ना आपके पास क्या पर्ली वाइट पेप्यूल। इट इज़ आपके पास इट इज़ द पंक्टम ऑफ द जो ना आपके पास क्या पेप्यूल। एंड नेम एनी टू अदर डिजीज काज बाय द वायरस ऑन द स्किन। अभी अभी बताया मोलस्कम तो ये है, मोलस्कम तो ये खुद है, herpes सिम्प्लेक्स हो गया, मीजल्स हो गया, वायरसेला हो गया, ठीक है, ठीक है। एंड द मैनेजमेंट ऑफ दिस इन्फेक्शन इज़ मैनेज, इसको कैसे करते हैं, इट ऑल्सो रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली ऑल्दो वी डू द मैनुअल एक्सट्रैक्शन ऑफ द पेप्यूल विद द कॉटरी और द फोर्सेप्स ऑफ द क्रियोथेरेपी के साथ इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक बच्चा आया हुआ है, ये लीजन आप देख लें। सबसे पहले क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लीजन, ठीक है, लीजन को डिस्क्राइब करना है। दिस इज़ अ हनी कलर्ड क्रस्टेड डर्टी क्रस्टेड लीजन अराउंड द लिप्स, ठीक है, अराउंड द लिप्स एंड अराउंड द नोज एज वेल, ठीक है, ये थोड़ा बहुत चिन पर भी है, ठीक है। दिस इज़ अ हनी कलर्ड क्रस्टेड लीजन अराउंड द लिप्स, ठीक है। डिस्क्राइब द लीजन, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, एक्सप्लेन देम। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दी जो ना आपके पास क्या दिस लीजन। एक होता है इसका क्या बुलस, दूसरा होता है नॉन बुलस। दिस इज़ पर्टिकुलरली जो आपके पास क्या है, दिस इज़ एमटाइगो, ये एमटाइगो है। एक इसमें क्या होता है बुलस होता है, एक उसका नॉन बुलस टाइप होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट इसकी क्या है, मैनेज इसको कैसे करना है आपने। और अच्छा, सबसे पहले चीज़ एक बता दूं, इसका जो बुलस टाइप होता है, बुलस इज़ ओनली काज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस वाइल नॉन बुलस इज़ काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। नॉन बुलस में कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है या हो सकता है, या तो स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकता है या स्टेफाइलोकोकस भी हो सकता है, वाइल इन दी बुलस टाइप इट इज़ ओनली स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसकी मैनेजमेंट आप क्या करेंगे, टॉपिकल में म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट देंगे, फ्यूसिडिक एसिड भी दे सकते हैं, एंड इन सिस्टमिक वी गिव द फ्लेक्लॉक्सासिलिन एंड द कोअमोक्सिक्लेव, ठीक है। एंड नेम एनी 2 अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, एक्थाइमा, एराइसेपेलस, ठीक है, एंड फ्रंकल्स, कार्बंकल्स, बहुत सारे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेशन, ये भी डिस्क्राइब करना है सबसे पहले आपने लीजन को। दिस इज़ अ लीजन शोइंग द क्रस्टेड इरिथमेटस लीजन ऑन द फेस। क्रस्टेड, ये क्रस्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, विद द इरिथमेटस लीजन ऑन द फेस इन एन इन्फेंट, ये बच्चा है, ठीक है, इन्फेंट में ये लीजन है पूरा का पूरा, ठीक है, इरिथमेटस लीजन है। नेम इट्स टाइप अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली ये डर्माटाइटिस, इसको जो ना आपके पास आपने नेम देना है, इट कुड बी दी इन्फेंटाइल चाइल्डहुड और द अडल्टहुड प्रॉब्लम, ठीक है, अडल्टहुड भी हो सकता है। सेकंड का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड है हमारे पास का, नेम एनी अदर 2 एंडोजिनस डर्माटाइटिस। एंडोजिनस में पॉम्फोलिक्स भी आता है एंड सेबोरिक डर्माटाइटिस भी आता है। व्हाट इज़ द ट्रायंगल ऑफ द एलर्जी, ट्रायंगल ऑफ एलर्जी में हमारे पास 3 चीज़ें आती है, या तो राइनाइटिस विद एजदमा विद डर्माटाइटिस, ये तीनों आपके पास क्या होती हैं, दिस इज़ अ ट्रायंगल, राइनाइटिस, एजदमा और द डर्माटाइटिस। किसी को अगर एक चीज़ है तो दूसरी भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, इट इज़ द एलर्जी ट्रायंगल। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेशन, दिस इज़ अ पिक्चर, इसको डिस्क्राइब करना है। अगर आपको ये पिक्चर सही से नज़र आ रही होगी, ये देख रहे हैं, ये जो वाइट निकले हुए पार्ट हैं, दिस इज़ स्केलिंग, दिस इज़ इरिथमेटस लीजन with erythematous scaly lesion in the T zone, ये देख रहे हैं, दिस इज़ अ T zone, दिस इज़ अ
टी जोन जो है पूरा का पूरा जो इसका होता है, ठीक है, फेस का। दिस इज़ अ टी जोन ऑफ द फेस इन द अडल्ट एंड ऑल्सो नोन एज द डेंजर एरिया, ये जो होता है, ठीक है। दिस इज द एरिथमेटस स्केली लीजन इन द टी जोन ऑफ द फेस इन द अडल्ट। ये बेसिकली अडल्ट ही है, ठीक है, आपको फेस से दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज़ द इटियोलॉजी, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है। दिस इज़ जो ना आपके पास क्या सेबोरिक डर्मेटाइटिस। व्हाट इज़ द इटियोलॉजी, हार्मोन रिलेटेड एक्टिविटी हो जाती है इन द सेबेशियस ग्लैंड, उसकी जो ना आपके पास क्या प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो उससे मसला होता है हार्मोन की वजह से। हार्मोन रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ द सेबेशियस gland is the etiology. Name any two other types of the endogenous dermatitis. Atopic dermatitis and the Pomfolix is the endogenous dermatitis. What is cradle cap and why does it occur? Cradle cap is the infantile seborrheic dermatitis due to the hormone transfer from the जो हार्मोन होता है वो मदर का हार्मोन होता है। इट इज़ द maternal hormone transfer from placenta to the baby. It develop due to maternal hormone transfer from जो ना आपके पास क्या मदर वाया प्लेसेंटा टू द बेबी। प्लेसेंटा के थ्रू मदर से बेबी में जो हार्मोन ट्रांसफ़र होता है मटर्नल, उसकी वजह से ये डर्मेटाइटिस होती है। उसको हम इन्फेंटाइल जो ना या तो कैडल व्हाट इज़ कैडल कैप, इट इज़ अ इन्फेंटाइल सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बोल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन है हमारे पास क्या, डिस्क्राइब द लीजन। ये लीजन इसको आपने डिस्क्राइब करना है। ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। ये बच्चे का हैंड है, दिस इज़ अ फीट ऑफ द बेबी। यहाँ पर आपको एक तो चीज़ दिख रही होगी बिल्कुल रेड है, सो इट इज़ एरिथमेटस लीजन, ठीक है। ये एक तो आपके पास क्या जो वेब स्पेस है, इन वेब स्पेस एंड सोल ऑफ फुट में आपके पास क्या शो कर रही है, शोइंग दी पेप्यूलो पस्चूलर। ये पस्चूल से भरा हुआ है, ठीक है। ये जो लीजन है दिस इज़ फुल ऑफ द पस्चूल, दिस इज़ पेप्यूल है फुल ऑफ द पस, इसको हम बोलेंगे क्या, पेप्यूलो पस्चूलर एरिथमेटस लीजन। दिस इज़ अ पेप्यूलो पस्चूलर erythematous lesion. The web space and sole of foot showing the papulopustular erythematous lesion. This is the description of the जो ना उसका लीजन, जो पिक्चर है उसको डिस्क्राइब किया मैंने, ठीक है। नेम दी कॉजेटिव एजेंट, इसको इसके जो कॉजेटिव एजेंट होता है कौन होता है, दिस इज स्केबीज। सो इट इज़ कास्ड बाय दी फीमेल सार्कोप्टाई स्केबी, ठीक है, फीमेल सार्कोप्टाई स्केबीज, ठीक है। व्हाट इज़ दी which layer is involved, basically the stratum corneum is only involved in the scabies, stratum corneum only involved होती है। what is the management, इसकी जो मैनेजमेंट होती है क्या करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर मैनेजमेंट पूछिए, ठीक है, यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं पूछा। बच्चे क्या करते हैं, ट्रीटमेंट लिखा हुआ होता है ठक से लगा देते हैं 5% परमेथ्रिन, 5% परमेथ्रिन नहीं, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। इसके बीज को हम ट्रीट करते हैं, ट्रीट ऑल, जो भी घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, जो भी उन सबको ट्रीट करना है, सबको 5% परमेथ्रिन लगानी है, ठीक है, अदरवाइज सबको हो सकती है, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर मैनेजमेंट पूछी है तो यहाँ पर आपने 5% परमेथ्रिन पूरी फैमिली को लगवाना है, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड देन सेकंड थिंग इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन एंड यू कैन ऑल्सो गिव सिस्टेमिक आइवरमेक्टिन। सिस्टेमिक ड्रग में हम आइवरमेक्टिन दे सकते हैं, एंड टॉपिकल 5% परमेथ्रिन, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेशन पर। दिस इज़ अ लीजन, डिस्क्राइब करना है पिक्चर को। दिस इज़ अ लीजन शोइंग एरिथमेटस लीजन। एरिथमेटस तो है, उसके ऊपर क्या है, एरिथमेटस लीजन के ऊपर देयर आर मल्टीपल पस्चूल्स पॉइंटिंग ओवर द एरिथमेटस लीजन। दीज आर द पस्चूल्स पॉइंटिंग ऑन द एरिथमेटस लीजन। ये पस्चूल देख रहे हैं आप, ये भी पस्चूल ये पॉइंट कर रहे हैं टू द एरिथमेटस लीजन ऑन द बैक, ऑन द बैक एंड ऑन द शोल्डर, ठीक है, ऑन द बैक ऑफ द नेक एंड द शोल्डर ऑफ द पेशेंट, ठीक है। What is the most common metabolic cause of the above condition? The most common metabolic cause of this condition is diabetes mellitus. यहाँ पर इसकी डायग्नोसिस क्या है, यहाँ पर दिस इज अ कार्बंकिल मोस्ट कॉमन जो सिस्टमिक कॉज होता है, इट इज डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास क्या, हाउ डू यू ट्रीट इट। वी ट्रीट इट विद दी जो ना आपके पास क्या
टॉपिकल एंड द सिस्टमिक एंटीबायोटिक बिकॉज दिस इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन विद द इंसिजन एंड द ड्रेनेज। ये जो पूरा लीजन है इसको सारे को इंसिजन दे के ड्रेन करेंगे एंड देन वी विल गिव द टॉपिकल एंड द सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नेम एनी टू क्यूटेनस बैक्टीरियल इन्फेक्शन एम्पटाइगो एंड एक्थाइमा। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके पास, क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्यूटेनस एंड नेक्रोटाइजिंग फाइसाइटिस एज वेल। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेशन, दिस इज एब्डोमेन। एब्डोमेन के ऊपर यहाँ पर आपके पास क्या है, दिस इज अ लीजन दिया हुआ है, मल्टीपल आपके पास क्या है पेप्यूल्स हैं जो ना आपके पास क्या वेजाइकुलर पस्ट्यूल्स बने हुए हैं। ठीक है, डिस्क्राइब करना है लीजन को, सबसे पहले आपने मल्टीपल आपके पास क्या है, मल्टीपल एरिथमेटस, बिल्कुल रेड है, मल्टीपल एरिथमेटस या फिर एरिथमेटस पैप्यूलो वेजिकुलो पस्चुलर लीजन। दिस इज अ वेजिकुलो पस्चुलर लीजन। ठीक है, वेजिकल्स भी बने हुए हैं, कुछ में पस्चूल्स भी हैं। ठीक है, दीज आर दी आपके पास क्या पस्चूल्स, ये पस से भरे हुए हैं, कुछ इसमें क्या है ये पूरी पूरी वेजिकल्स भी बनी हुई हैं। ठीक है, दिस इज मल्टीपल एरिथमेटस पैप्यूलो वेजिकुलो पस्चुलर लीजन ओवर अ डर्मेटोम। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डर्माटोम के ऊपर है। ठीक है, मल्टीपल डर्माटोम के ऊपर नहीं है, दिस इज़ ओनली आना वन डर्माटोम जो। ठीक है, जो डर्माटोम होता है एरिया सप्लाइड बाय स्किन इज़ नोन एज अ डर्माटोम। ठीक है, दिस इज़ अ एरिया ऑफ दैट डर्माटोम। ठीक है, एक डर्माटोम के ऊपर है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप एक लीजन को इसको जो ना आप उसका डिस्क्राइब कर रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर बोलनी ओवर अ डर्माटोम। ठीक है, ये हो गया। एंड सेकेंड इसका जो क्वेश्चन है, दिस इज़ व्हाट इज़ द पैथोजेनेसिस। दिस इज़ बेसिकली अ रीएक्टिवेशन ऑफ अ डोरमेंट वारासेला जूस्टर वायरस आफ्टर अ प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन जो था इसका, उससे डोरमेंट हो गया था आपके पास क्या, किस में, मतलब क्या वो डर्माटोम में जो ना आपके पास क्या जो गैंग्लियन था वहाँ पर ही आपके पास क्या जो ना डोरमेंट था। अभी यहाँ पर क्या है जो ना आपके पास क्या रीएक्टिवेशन ऑफ अ डोरमेंट वारासेला जूस्टर वायरस आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन। अब जो प्राइमरी इन्फेक्शन था वो उससे अभी डोरमेंट हो गया है, तो अभी जो करेगा वो जो ना आपके पास क्या ये लीजन करवाएगा स्किन का। दिस इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस जो ना आपके पास क्या लीजन। ठीक है, इसको ट्रीट करते हैं विद दी व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट। इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट इसका क्या है, टॉपिकल हम एसाइक्लोवीर देंगे एंड सिस्टमिक एसाइक्लोवीर या फिर हम फैमसाइक्लोवीर भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट दिस कंडीशन। दिस लॉन्ग टर्म इसका जो होता है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया होता है। ठीक है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेशन में हमारे पास आ गया क्या, ये आपको देख रहे हैं धतोड़े जैसे पड़ते हैं ना, वही हैं ये। ठीक है, दीज आर द मल्टीपल हाइव्स एंड वेल्स ऑफ अ वेरियस साइज़। ये जो पूरे एक ही साइज़ नहीं है, वेरियस साइज है सबके। ठीक है, मल्टीपल हाइव्स एंड वेल्स ऑफ द वेरियस साइज। ठीक है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिक्चर। व्हाट इज़ द एटियोलॉजी, इसकी एटियोलॉजी क्या होती है बेसिकली, यहाँ से लेट्स सपोज दिस द ब्लड वेसल यहाँ पर दिख तो नहीं रही होगी आपको। ठीक है, ब्लड वेसल में आपके पास क्या होता क्या है, कैपिलरी है बेसिकली। यहाँ पर कोई भी जो आपके पास क्या आया एलर्जन आया, एलर्जन आपके पास क्या, लेट सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई भी सी फूड या फिर पोलन ले लिया। पोलन स्टिमुलेट द मास्ट सेल रिलीज द हिस्टामिन एंड द ब्रेडिकाइनिन स्टिमुलेट द एक्स्ट्रावाजेशन ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द वेजिकल। दिस फ्लूइड विल लीड टू द लोकल जो उसकी जो फील्ड यहाँ पर क्या हुआ है, इट इज़ लोकलाइज्ड इंट्राक्यूटेनियस एडीमा ड्यू टू द रिलीज ऑफ द हिस्टामिन एंड द ब्रेडिकाइनिन फ्रॉम द ब्लड वेसल। दिस इज द एटियोलॉजी ऑफ दिस जो ना आपके पास का पिक्चर। नेम सम ट्रिगर फैक्टर्स, इसके जो ट्रिगर फैक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले जो ट्रिगर फैक्टर होगा जो जिससे हो रहा है जो एलर्जिन है, एलर्जिन आपके पास क्या हो, सी फूड भी हो सकता है, पोलन भी हो सकता है एंड इट कुड बी इडियोपैथिक एज वेल, ये इडियोपैथिक भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट, इसको मैनेजमेंट कैसे करना है, टॉपिकल एंड सिस्टमिक एंटीहिस्टामिन भी देंगे, स्टेरॉयड भी देंगे, प्रोफाइलैक्सिस में हम मोंटील्यूकास भी देते हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे वो जो सोर्स है, जो फैक्टर है, ट्रिगरिंग फैक्टर है, सबसे पहले उसको रिमूव करेंगे, देन हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और ट्रिगरिंग फैक्टर को रिमूव नहीं किया तो वो रिलैप्स हो सकता है, वो वापस से हो सकती है। ठीक है, अगर वो
फैक्टर वापस से जो ना आपके पास क्या इंट्रोड्यूस हो गया, तो ठीक है। सबसे पहले रिमूव द ट्रिगरिंग फैक्टर, दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। एंड वाइवा में यही गलती होती है सबसे पहले। ये ट्रीटमेंट तो बता देते हैं, टॉपिकल एंड सिस्टमिक एंटी हिस्टामिन भी देंगे, स्टेरॉयड भी देंगे, एंड मोंटिल्यूकास जो भी, ठीक है। एंड कुछ बच्चे तो ये भी बता देते हैं कि इम्यूनो सप्रेशन भी देंगे, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, और उसके अलावा जो मेन चीज़ होती है यही भूल जाते हैं कि जो ना हम इसमें वो ट्रिगरिंग फैक्टर को रिमूव नहीं करेंगे, वो भूल जाते हैं, ठीक है। पता होता है सबको लेकिन भूल जाते हैं। एनीवेज सब मेंशन करना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन है हमारे पास क्या, दिस इज अ लीजन। लीजन को डिस्क्राइब करना है पिक्चर को, दिस इज़ अ लीजन। और ये लीजन आपको क्या शो कर रहा है, दिस इज़ अ साल्मन कलर्ड प्लाक, दिस इज़ अ साल्मन कलर्ड प्लाक विद सिल्वरी वाइट स्केलिंग ऑन द बोथ नीज। ये ज़रूर मेंशन करना है, बोथ नीज है यहाँ पर, एक नी पर नहीं है, दोनों नीज पर है, ठीक है। दिस इज़ अ साल्मन कलर्ड प्लाक, सिल्वरी साल्मन कलर्ड प्लाक विद द सिल्वरी वाइट स्केल। इसकी जो स्केलिंग है, दिस इज़ द सिल्वरी वाइट स्केल, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन व्हाट आर द कॉमन साइट्स इन्वॉल्व। ये नी पर भी हो सकता है, एल्बोज पर भी हो सकता है, सेक्रम पर भी हो सकता है, एंड स्काल्प पर भी हो सकता है, एंड ऑक्सीपिट भी पर भी ना हो सकता है ये, ठीक है। नेम अदर टाइप्स ऑफ दिस डिजीज, इट कुड बी सोराइटिक आर्थराइटिस, पस्चुलर आर्थराइटिस, एंड एरिथमेटोसिस आर्थराइटिस, सॉरी सोराइसिस। मैं यहाँ पर आर्थराइटिस मेंशन कर रहा था, पस्चुलर सोराइसिस होगी, सोराइटिक आर्थराइटिस होगी, एंड एरिथमेटोसिस सोराइसिस होगी, ठीक है। ये बेसिकली सोराइसिस ही है, ठीक है। नेम दी जो ना आपके पास का नेम दी सम ट्रीटमेंट मोडालिटीज यूज्ड फॉर दिस कंडीशन। इसमें हम टॉपिकली विटामिन डी एनालॉग भी दे सकते हैं, रेटिनॉइड भी दे सकते हैं, एंड सिस्टम के में हम मेथोट्रेक्सेट एंड बायोलॉजिक्स भी दे सकते हैं, एंड इन रेडियोथेरेपी में हम यूवी रेज भी दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, इसी तरह आपने मेंशन करना है उधर जो वाइवा में अगर आया जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, ये ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, मैंने दोनों ऑस्पीज़ ना इसमें मेंशन की हुई हैं यहाँ पर, इसमें एक आएगी आगे, पहले आगे इसमें आगे आएगी, ठीक है। ये ज़रूर आपसे इसका डिफरेंस आपसे ज़रूर पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसको लीजन को डिस्क्राइब करें। मल्टीपल बुल्ला आपको नज़र आ रहे हैं ऑन द लिम्ब विद द सब एपिडर्मल स्प्लिट एंड अ बैंड लाइक इनफिल्ट्रेशन ऑन द डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। दिस इज़ अ बैंड लाइक डर्मो एपिडर्मल पर ये क्या है डेपोजिशन है, मतलब क्या इनफिल्ट्रेशन है, ठीक है। बुला दिख रहा है इसमें सब एपिडर्मल स्प्लिट है, एंड देयर आर इनफिल्ट्रेशन ऑन द डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। ये जो सारी फीचर्स हैं यहाँ पर, बुला यहाँ पर मैंने मेंशन की, और यहाँ पर सब एपिडर्मल जो मैंने स्प्लिट मेंशन किया, दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एंड इसकी जो डायग्नोसिस है, दिस इज़ अ बुलस पैम्फिगोइड, एक होता है पैम्फिगस वल्गैरस। पैम्फिगस वल्गैरस में जो बुला बनता है, वो बुला आपके पास क्या सुप्रा बेजल बुला होता है, ठीक है। वो जो ना आपके पास क्या सुप्रा बेजल, मतलब क्या जो एपिडर्मिस की ऊपर की लेयर्स है वहाँ पर बुला बनेगा। यहाँ पर क्या है, देयर इज़ एपिडर्मल सब एपिडर्मल स्प्लिट है, मतलब कि एपिडर्मिस से नीचे है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ ये सारा। ये देखें, दिस इज़ एपिडर्मिस एंड दिस इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दिस इज़ डर्मिस। एपिडर्मिस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन होता है, इसको हम हेमीडेस्मोसोम बोलते हैं। इस हेमीडेस्मोसोम के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी, वो आपके पास क्या करवाएगी, इट विल लीड टू द बुलस जो ना आपके पास क्या पैम्फिगोइड, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, ठीक है। यहीं पर आपके पास क्या जो ना क्या क्या बनेगा यहाँ पर, दिस इज एपिडर्मिस एंड दिस इज डर्मिस। ये क्या है, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन है। तभी आपको यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे थे, जो चीज़ में यहाँ पर मैंने मेंशन की थी, यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये जो चीज़ यहाँ पर मेंशन की थी ना, यहाँ पर जो इन्फिल्ट्रेशन होगी डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पर होगी। एंड यहाँ पर ये क्या था, जो ना सब एपिथेलियल स्प्लिट। यहाँ पर अगर इसमें एंटीबॉडी है, मतलब कि ये कनेक्शन यहाँ से लॉस हो जाएगा, सब एपिडर्मिस के नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, स्प्लिट आएगा, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। और वो जो है ना आपके पास के जो बुलस पैम्फिगस वल्गैरस था, ये देख रहे हैं, दीज आर द बेजल सेल्स, स्ट्रेटम बेजल में जो बेजल सेल्स होते हैं, इन बेजल सेल के बीच में कनेक्शन होता है डेस्मोग्लिन 3। अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है तो आपके पास क्या होता है, पैम्फिगस वल्गैरस होती है, ठीक है। एंड दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज डर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन होता है, दिस इज रेटिकुलिन। एंड अगेंस्ट द रेटिकुलिन अगर एंटीबॉडी है तो आपके पास क्या बनेगा, दिस विल लीड टू डर्मेटाइटिस हर्पेटी फॉर्मिस, ठीक है। एनीवेज, ये हमारा डिस्कशन नहीं था,
लेकिन आपको जो ना कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिकॉज़ ये एमसीक्यूज़ में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आई होप कि पूरा क्लियर हो गया होगा आपको ये पूरा। एंड व्हाट इज़ द कॉज, इसका जो ना आपके पास क्या कॉज क्या होता है, ठीक है। इसका कॉज तो मैंने आपको बता दिया कि हेमीडेज़मोज़ोम के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, इसको ट्रीटमेंट करते हैं विद द टॉपिकल एंड सिस्टमिक स्टेरॉइड्स एंड द इम्यूनोमोड्यूलेटर्स, ठीक है। नेम एनी टू अदर बुलस डिसऑर्डर, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफार्मस होता है, पेम्फिगस वल्गैरिस होता है, पोरफारियाज होते हैं, एंड दी एपिडर्मोलिसिस बुलोसा भी होता है, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गई होगी पूरी स्टेशन। नेक्स्ट स्टेशन है हमारे पास क्या, वही आ गई, ठीक है। ये डिस्क्राइब करना है अपने लीजन को सबसे पहले। दीज आर द मल्टीपल इरोजन ऑन द बैक एंड द चेस्ट, ये चेस्ट वाला रीजन है। दिस इज द बैक एंड चेस्ट पर आपके पास क्या आपको लीजन मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास क्या है, दिस इज सुप्रा बेजल, ये आपके पास क्या है, दिस इज सुप्रा बेजल स्प्लिट है, ये बेजल, ये सुप्रा बेजल स्प्लिट है, ये देख रहे हैं आप। एंड यहाँ पर ये यू कैन अप्रिशिएट हियर, ठीक है, ये दिस इज सुप्रा बेजल स्प्लिट, ठीक है। ये इसमें सुप्रा बेजल बुला बनता है, उसमें सुप्रा बेजल बुला नहीं बनता, ठीक है। सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लीजन। एंड हाँ, इसमें ये देख रहे हैं, ये जो फ्लोरिसेंट है, फ्लोरिसेंट की जो स्ट्रक्चर पिक्चर होती है, इट विल गिव यू अ फिश नेट अपीयरेंस। अगर आपने जिस नेट से जो ना आपके पास क्या फ़िश को ना कैच करते हैं वो आपने देखी हो, तो उसी तरह की अपीयरेंस है। फ़िश नेट आपके पास क्या है, अपीयरेंस है। और यू कैन ऑल्सो जो ना आपके पास क्या है, इसको चिकन वायर अपीयरेंस भी बोल सकते हैं। ये इसके ना दोनों नाम्स हैं, ठीक है। दिस चिकन वायर अपीयरेंस आता है, फिश नेट अपीयरेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, इसको ट्रीट कैसे करेंगे। वैसे ही ये टॉपिकल एंड जो ना सिस्टमिक डोज को जो ना हाई डोज देंगे ऑफ द स्टेरॉइड एंड इम्यूनोमोड्यूलेटर्स, लाइफ टाइम भी इसका चल सकता है, ठीक है। दिस इज पैम्फिगस वल्गैरिस, दिस इज बुलस पैम्फिगोइड, ठीक है। नेम एनी टू अदर बुलस डिसऑर्डर्स, एपिडर्मोलिसिस बुलोसा, बुलस पैम्फिगोइड एंड डर्मेटाइटिस हर्पेटिफार्मस आ जाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन है हमारे पास क्या, दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेशन। डिस्क्राइब द लीजन, लीजन क्या है बेसिकली। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास क्या था, कोई भी जो ना आपके पास क्या कट है, कट लगा हुआ था, ठीक है। कट की वजह से या फिर कुछ भी था, उसकी वजह से उसके ऊपर आपके पास क्या बन गया है, एक लीजन बन गया। इसको हम डिस्क्राइब ऐसे करते हैं, दिस इज एलिवेटेड एरिथेमेटस लीजन इन द लीनियर पैटर्न। जिस तरीके का आपके पास क्या था कट था, उसी तरीके का आपके पास क्या बन गया, ये स्कार बन गया, ठीक है। दिस इज एलिवेटेड एरिथेमेटस लीजन इन द लीनियर पैटर्न। This is a keloid. Name some type of the scars. Keloid, hypertrophic scar and the atrophic scar. Difference between keloid and the hypertrophic scar. जो keloid होता है, it extend beyond the margin of the original lesion. Let's suppose this is the original lesion. This is the original lesion. ये उसकी जो extend है उससे भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि उसकी जो margin है उससे बियॉन्ड चला जाएगा, एक्सटेंड करेगा। दिस इज कीलोइड। और जो हाइपरट्रोफिक होता है, इट डज नॉट क्रॉस जो ना क्या एक्सटेंड बियॉन्ड द मार्जिन ऑफ द ओरिजिनल लीजन। ये इन दोनों में डिफरेंस है। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। लेज़र से इसको रिमूव कर सकते हैं, इंट्रा लीजनल एस्टेरॉयड भी इसमें दे सकते हैं, सर्जिकल एक्सीजन भी इसमें कर सकते हैं। एंड सर्जिकल एक्सीजन फॉलोड बाय द रेडिएशन, दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। सर्जिकल एक्सीजन तो करेंगे, तो उसके साथ आपने उसका रेडिएशन ज़रूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन है हमारे पास क्या, दिस इज़ अ पिक्चर। आपके पास क्या डिस्क्राइब करना है पिक्चर को। दिस इज़ द पिक्चर शोइंग यू दी मल्टीपल इन्फिल्ट्रेटेड लीजन। ये क्या है, इन्फिल्ट्रेशन। आपके हर लीजन में आपके पास क्या इन्फिल्ट्रेशन है, ये देख रहे हैं, हर एक में इन्फिल्ट्रेशन अलग अलग हो गया है, ठीक है। मल्टीपल इन्फिल्ट्रेटेड लीजन all over the face, and there is a loss of eyelashes as well. There is eyebrows, there is a loss of eyebrows as well. आपके पास जो eyebrows हैं वो भी पूरी लॉस हो गई हैं। एंड जो फेस है, इस फेस को हम बोलते हैं क्या, लियोनाइन फेसिस। लियोनाइन फेसिस या डिफॉर्म्ड फेस भी आप इसको बोल सकते हैं, विद डिफॉर्म्ड फेस। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिक्चर, ठीक है। व्हाट इज़ द WHO क्लासिफिकेशन, जो WHO ने इसको क्लासीफाई किया है, दिस इज़ लेप्रेसी। लेप्रेसी को इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ इनटू द पॉसीबैसिलरी एंड द मल्टीबैसिलरी TB, पॉसीबैसिलरी एंड मल्टीबैसिलरी TB। नेम द मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट या थेरेपी, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, इसमें क्या देते हैं, डेप्सन विथ रिफेम्पिसिन
एंड विथ क्लोफेजमीन, ये तीनों रख देते हैं। एंड अगर आप डेप्सन दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें आपने विटामिन B6 ज़रूर देना है, ठीक है, विटामिन B6 ज़रूर देना है अगर आप डेप्सन दे रहे हैं तो, बिकॉज उसमें उसकी डेफिशिएंसी होती है तो आपके पास क्या विटामिन B6 के जो डेफिशिएंसी के फीचर्स होते हैं वो आने लग जाते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ गिव विटामिन B6 यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना है आपने। व्हाट इज़ द बेसिलरी इंडेक्स? बेसिलरी इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि जो ना आप नंबर ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्राई सीन करते हैं इन अ सिंगल व्यू ओवर जो ना आपको उसका पावर फील्ड, जो पावर फील्ड है उसके एक सिंगल व्यू में माइकोबैक्टीरियम लेप्राई देखते हैं। नंबर ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्राई इज़ नोन एज अ बेसिलरी इंडेक्स।